स्वागत है आप सभी के हमारे चैनल कंसेप्ट गुरु में। दोस्तों, रैंकिंग सीक्वेंस के अंतर्गत आज हम देखेंगे इसका पार्ट 2। इसके पहले कि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के उसे अवश्य देख सकते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं और हाँ, आज के बाद आप लोग इस मैटर में जहर फैला दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि यदि अतुल ने पाया कि एक लड़कों की पंक्ति में वह दाहिने से 12वां स्थान तथा बाएं से चौथा स्थान पर है, तब इस पंक्ति में कितने लड़के और जोड़े जाएं कि टोटल 28 लड़के हो जाए। सबसे पहले बात देखिए, उसके अतुल का राइट से स्थान कौन सा दिया है, राइट से स्थान दिया है यानी दाहिने से 12वां दिया है। लेफ्ट से बात करें तो लेफ्ट से उसका स्थान दिया है, चौथा नंबर दिया है और बोल रहा है कितना लड़का और जोड़ा जाए ताकि टोटल 28 लड़के हो जाए। प्रश्न में यही बोला है। अब देखते हैं इसको सॉल्व आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि टोटल हमको निकालने के लिए हमने एक फार्मूला बताया, लेफ्ट प्लस राइट -1। चूंकि एक ही व्यक्ति दोनों साइड से होता है, आप उसे वीडियो को अवश्य देख ले। 12 और 4 कितना हो गया 16, तो एक किया तो कितना हो गया, इसके पास 15 हो गया। आपको करने थे कितने 28, हो गया कितना 15, यानी इसमें कितने लड़के देंगे और आप 13 लड़के देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसका राइट आंसर कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह शो कर रहा है कि एक परीक्षा में पास होने वाले लड़कों में अजय ऊपर से 16वां स्थान तथा नीचे से 29वां स्थान पर है। ठीक है, 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया तथा 5 लड़के इसमें फेल हो गए, तो टोटल आपको लड़के बताने हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले अजय का क्रमांक ऊपर से कौन सा है, ऊपर से 16वां है, राइट। अब बात करते हैं नीचे से, तो नीचे से उसका स्थान 29वां है। हम जानते हैं कि लेफ्ट राइट या टॉप या बॉटम को ऐड करके -1 कर दे तो मेरे पास क्या निकल के आ जाता है, टोटल निकल करके आ जाता है। तो 29, 6, 35, 10, 45, एक गया तो कितना हुआ, 44 हो गया, राइट। ये 44 हो गया। अब जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या बोला कि 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। तो जब 6 लड़के इसमें परीक्षा में भाग नहीं लिए लेकिन कक्षा में तो ये 6 थे, राइट। आगे बढ़ते हैं तो 5 लड़के इसमें फेल हो जाते हैं, यानी 5 लड़के वो भी पढ़ने ही वाले थे। चूंकि आपसे क्या बोला है, टोटल लड़का बोला है, टोटल लड़का नहीं बोला है, टोटल कैंडिडेट बोला है, यानी कितने उस स्कूल में विद्यार्थी थे ये पूछा है। तो 44 तो उसने पास करा दिया, 6 लड़के अब्सेंट थे और 5 लड़के फेल हो गए, तो आखिर थे तो क्लास में ही ना। तो 44, 6, 50 और 5, 55। इस तरह से राइट आंसर इसका 55 हो जाता है। और आई होप कि आप अब इसे समझ गए होंगे। और हाँ, वीडियो देखते समय इसके लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह गिवन कर रहा है कि 49 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन का स्थान 18वां है, तब बताएं कि उसका अंत स्थान क्या है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा यार, देखो टोटल आपके पास कितना होगा, टोटल आपके पास 49 दिया है और क्या बोला है कि स्थान नीचे से 18वां है, यानी उसका बॉटम दिया है। बॉटम से उसका रैंक क्या दिया है, रैंक दिया है 18 दिया है, राइट। अब आगे बात करें, उसको निकालना है क्या, टॉप से ये टॉप दिया है, टॉप दिया है और बॉटम से निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये टोटल आपके फार्मूला हम टोटल बताते हैं। टोटल बराबर क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम -1 होता है, ये फार्मूला होता है। अब देखो यहाँ से टोटल 49 दे दिया यहाँ पे, बराबर टॉप से उसका स्थान दे दिया 18 प्लस बॉटम लिख दिए b और -1। तो यहाँ से जब b को इस साइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक टोटल आकर के इधर प्लस हो जाएगा। तो जब b बराबर लिखेंगे तो 49 ये तो था ही, +1 और -18 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे तो 50 में से 18 जाएगा तो आपके पास राइट स्थान कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो आपने ये देखा कि कैसे इसको निकाल सकते हैं। और ये सारे फार्मूला हम बार बार फार्मूले नहीं बताएंगे, आप उसे जा करके वीडियो को अवश्य देख लें या फिर आई बटन पर भी क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। हम धीरे धीरे इसका लेवल चेंज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसके अंतर्गत देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि 31 विद्यार्थियों की कक्षा में मनोज तथा सचिन का स्थान ऊपर से 7वां तथा 11वां है। देखो ध्यान देना बात को, ये मनोज हो गया और ये मेरा सचिन हो गया। दोनों के अंतर्गत कितने विद्यार्थी हैं, 31 दोनों के अंतर्गत विद्यार्थी हैं। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं तो मनोज का स्थान ऊपर से 7वां, मनोज 7वें स्थान पर है तथा सचिन जो है, सचिन का स्थान 11वां है। तो हमको क्या निकालना है, बॉटम निकालना है, बॉटम यानी नीचे से उसका स्थान निकालना है। जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि 31 टोटल होता है और एक ऐड कर दे उसमें तो कितना हो जाएगा, 32 में से 7 चला गया तो 25 यहाँ पे बच जाएगा, राइट। तो इसका स्थान कौन सा आ जाएगा, 25वां। अगर बात करें हम सचिन का, तो सचिन का जब हम बॉटम फाइंड करेंगे तो 31 था, +1 कर देंगे तो 32 हो जाएगा और -11 ये हो जाएगा। तो माइनस जब करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 21वां स्थान इसका आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 25 और 21 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 फिर।
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि लड़कों की एक पंक्ति में जीवन प्रारंभ से 7वें स्थान पर तथा अंतिम से 11वां स्थान पर है। लड़कों की एक अन्य पंक्ति में विकास प्रारंभ से 10वें स्थान तथा अंत से 12वां स्थान पर है। यदि दोनों पंक्ति को शामिल कर लिया जाए तो आपसे टोटल पूछा है। हम जानते हैं टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 होता है, राइट। फर्स्ट लाइन की देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन की बात करें, हम एक के बार मिला नहीं सकते हैं। फर्स्ट लाइन की बात करोगे आप तो यहाँ पे प्रारंभ से 7वें स्थान पर था, राइट, और अंत से कौन से स्थान पे था, 11वां था। तो 11 7 18 हुआ, 18 में से 1 माइनस हुआ तो बचा कितना, 17। अब बोलोगे यहाँ पे -1 क्यों हुआ, पिछले वीडियो में मैंने जिक्र कर दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने फिर से जिक्र कर देना चाहता हूँ। देखो आप यहाँ से जब टोटल निकालते हैं तो लेफ्ट प्लस राइट और माइनस के 1 करते हैं, और जब यहाँ से राइट निकालते हैं या लेफ्ट निकालते हैं तो ये माइनस प्लस इधर आ करके हो जाता है, ठीक। अब देखो फर्स्ट लाइन से तो भाई 17 निकल के आ गया। सेकेंड लाइन की बात करेंगे आप तो सेकेंड लाइन की बात जब करेंगे आप तो यहाँ से पाएंगे कि प्रारंभ से 10वें स्थान पर था और अंत से उसने 12वां स्थान था। तो 12 और 10 22, तो 1 होगा माइनस, तो कितना हो गया, 21 हो गया। अब दोनों लाइनों को आप मिला दो, दोनों लाइनों को मिला दोगे तो ये 8 और ये 3, इस तरह से राइट आंसर कितना हो गया, 38 हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप अभी से समझ गए होंगे। और हाँ, अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दे और वीडियो अपने मित्रों के पास अवश्य शेयर कर दे, और साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। पढ़ते हैं 6 क्वेश्चन पर। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 को समझिएगा कि टोटल 60 की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, कमल ऊपर से 17वें स्थान पर है। यदि 9 लड़कियां कमल से ऊपर तो कमल के बाद स्थानों पर कितने लड़कों की संख्या है, ये आपको बताना है। देखो ध्यान से, यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का रेशो क्या दिया है भाई, यहाँ पे जो लड़का और लड़की का जो रेशो दिया है, देखो यहाँ से कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, यानी लड़का 1 से तो लड़की कितनी है, 2x है, राइट। अब देखो लड़का और लड़की दोनों को मिला देंगे तो मेरे पास क्या बन जाएंगे, स्टूडेंट बन जाएंगे, राइट, स्टूडेंट बन जाए। और स्टूडेंट की संख्या मेरे पास कितना गिवन है, 60। 2x और 3x मिला दिए तो 3x हो गया। 3x बराबर किसको रिप्रेजेंट किया, 60 को, तो 3 बराबर कितना हो गया, 3x बराबर 60, तो x बराबर 20 हो गया। तो इस तरह से लड़का कितने हो जाएंगे, लड़का हो जाएंगे 20, और लड़की की बात करेंगे तो लड़की हो जाएगी 40, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए एक चीज़, यदि 9 लड़कियां कमल से ऊपर है, ध्यान देना बात को, यदि मानते हैं कि यहाँ पर कमल का स्थान है, कमल का स्थान है, और कमल का स्थान ऊपर से 17वां, देखो यहाँ पे 17वां इसका दिया है, लेकिन 17 में ध्यान दीजिएगा यहीं भी बात को, ये 17 स्थान कमल का है और कमल से 9 लड़की ऊपर है, यानी इसके पहले 9 लड़की हैं इसमें, तो कह सकते हैं कि इसमें टोटल 8 लड़के भी शामिल होंगे। ध्यान देना बात को, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, कमल का स्थान 17वां है, इसके पहले 9 लड़की है, ठीक। चूंकि लड़का और लड़की दोनों के रेशियो में खड़ा है कमल, तो कमल 17वां स्थान पर है, 17वां स्थान से 9 लड़की आगे है इसमें। तो जब लाइन में 17 में से 9 लड़की हो गई तो उसमें 8 लड़के होंगे, राइट। अब 8 लड़के होंगे, आपके पास थे कितने, 20, तो टोटल 20 थे भाई, और 8 इसमें लड़के हो गए, तो शेष कितने बच गए, 12 बच गए। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये डिस्प्ले कर रहा है कि 42 की कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है, जो कि कक्षा में 26वें स्थान पर है। तो बताइए कि स्थान अंत से भारती का स्थान कौन सा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2-3 पॉइंट को। सबसे पहले कि जो कि किसके लिए आता है, तो जो कि जब भी आता है, ये जो कि जब आता है तब ये सेकेंड पर्सन के लिए आता है, राइट। अब देखो यहाँ से भाई टोटल आपके पास कितने थे, टोटल आपके पास भाई 42 थे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं तो, और क्या बोले, कक्षा में 26वें स्थान पर है, और कौन 26वें स्थान पर है, दिव्या है। तो दिव्या जो है 26वें स्थान पर है, राइट। अब इससे 8 स्थान खिसक जाती है कौन, तो भारती खिसक जाती है। तो भारती यहाँ पर जब लिखेंगे तो ये कह सकते हैं कि ये 18वां स्थान पर आ जाएगी, क्योंकि 18 और 8 26 होता है, तो ये -8वें स्थान कम है, ये 18वें स्थान पर आ जाएगी, राइट। अब जब आगे बढ़ते हैं तो हमको टोटल निकालना क्या है लास्ट में, कि भारती का स्थान कौन सा है। देखो भाई भारती का स्थान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि टोटल +1 और माइनस के बॉटम कर लेते या फिर टॉप कर लेते, ठीक। जो भी यहाँ से स्थान दिया रहता है उसका अपोजिट, ये टॉप दिया है तो बॉटम कर लेंगे, बॉटम दिया है तो हम टॉप कर लेंगे, लेफ्ट दिया है तो राइट कर लेंगे, राइट दिया है तो लेफ्ट कर लेंगे। टोटल आपके पास कितने, 42 थे, तो 42 + 1 और माइनस बॉटम से स्थान उसका कि कौन सा, तो ये हो गया 18, तो 43 18 माइनस हुआ तो बचा आपका कौन सा स्थान, 25वां बचा। तो इस तरह से राइट आंसर आपका 25 हो जाता है।
तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य कर दें और अपने मित्रों के पास इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम प्रत्येक दिन ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहते हैं। और आप मैथ से हो या रीजनिंग हो या जीके हो, कोई भी प्लेलिस्ट में आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं और अपना फीडबैक जरूर देना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर यह डिस्प्ले कर रहा है कि 39 की कक्षा में रवि सुमित से 7 स्थान आगे है। ध्यान दीजिए बात को, यदि सुमित का स्थान अंत से 17वां है तो रवि का स्थान प्रारंभ से कौन सा होगा। टोटल आपके पास कितने दिए हैं भाई, टोटल आपके पास दिए हैं 39 दिए, राइट। अब आगे बात करें तो रवि सुमित से 7 स्थान आगे है और सुमित का स्थान अंत से 17वां दिया है। ये देखिए आप, ये जो सुमित हो गया इसका स्थान अंत से दिया है 17वां दिया है। तो बात करेंगे जब हम रवि का, तो रवि मेरे पास कौन सा स्थान पर आ जाएगा, रवि मेरे पास 7 स्थान आगे, तो +7 करेंगे तो इस तरह से ये 24वां स्थान पर आ जाएगा, क्योंकि रवि जो है सुमित से 7 स्थान आगे है। अब आगे बात करते हैं, तो इसमें पूछा क्या है कि रवि का प्रारंभ से स्थान क्या होगा। देखो ऐसे टोटल 39 आपके पास दे दिए, एक स्थान दे दिए 24, तो हम दूसरा स्थान निकाल सकते हैं। तो 39 + 1 और -24, तो इस तरह से माइनस हुआ तो टोटल हो गया 16वां स्थान हो गया। तो ये नॉर्मल सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। और हाँ, क्वेश्चन तो मतलब काफ़ी सारा इंपॉर्टेंस है इसमें, बहुत ही ज़्यादा, कुछ लेवल इसका ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन की वजह से आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। तो थोड़ा सा नॉर्मल सॉल्यूशन की वजह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैथ भी हम पढ़ाते हैं तो रेशियो मेथड पे पढ़ाते हैं और उसी मेथड पे हम सारा कुछ सॉल्यूशन करते हैं। और बात रही रीजनिंग की, तो आप सामने देख ही रहे होंगे, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़े और अपने मित्रों को भी बोले जुड़ने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि किसी पंक्ति में 25 लड़के लड़की एकांतर क्रम में, एकांतर मतलब अल्टरनेटिव, एक एक कर करके कतार में खड़े हैं। यदि पंक्ति के प्रारंभ में लड़के हों तो लड़कियों की संख्या आपको बताना है। देखो भाई, जहर फैलाने वाला ये क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये टोटल कितने लड़के हो गए, 25 हो गए, ठीक। अब 25 हो गए तो ये देखो ध्यान से, 25 में से हमेशा हम सम संख्या लेंगे तो सम संख्या को बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं। लेकिन बात रही विषम संख्या की, तो 25 में हम आधा करेंगे तो क्या आधा लड़के आधा लड़की होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। तो 25 से हमने एक कम ले लिया, क्यों, क्योंकि सम संख्या में इसको बांटने के लिए। तो ये हो गया कितना, 24 हो गया। तो 24 में कह सकते हैं कि 12 लड़के और 12 लड़की हो गए, हो जाती है, ठीक। अब देखो भाई, आप 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 और 25, यानी ये कंफर्म हो गया कि जिससे शुरू करोगे, अगर आप विषम संख्या शुरू करोगे तो विषम संख्या होगी। आपको स्टार्टिंग में बोला ही क्या कि लड़का से प्रारंभ होता है, तो लड़का में आप एक ऐड कर दो, तो ये हो गया 13 और ये हो गया 12। फिर जो आपसे पूछा है उसका आंसर कर दो आप। आपसे पूछा क्या है कि लड़कियों की संख्या क्या होगी, तो लड़कियों की संख्या आपके पास 12 निकल करके आ जाती है, ठीक। तो इस तरह से इसका राइट आंसर 12 हो जाता है। और यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक तो जरूर कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।